गंगा जमुना स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद अपने स्कूल के टॉपर्सों की एक होर्डिंग से स्कूल के ठीक बाजू में जो घर है सिलेटी कलर का, वहां पर होर्डिंग्स लगाकर बच्चों की फोटो लगाई गई, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे तो कुछ हिंदू हमारी छात्राएं थी। मैंने देखा लक्ष्मी पटेल के चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है, साहू की जो बिटिया है उसके चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है। ऐसा जानकर दुख हुआ और हम लोगों ने तत्काल ही अपने संगठनों में बात की और उसके बाद हम लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम था। कल पता नहीं कौन के सारे पर जांच हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी कौन सा चश्मा लगाकर जांच करने गए थे, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या किसी अन्य इस्लामिक देशों का? मुझे नहीं लगता कि आप भारत का चश्मा पहन के पूरे। अगर बच्चा हिंदू बच्चा भी है और मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहा है तो वो उन्हीं के रूल फॉलो करेगा, हिजाब पहन के आएगा, टोपी लगा के आएगा। वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता, क्यों राष्ट्रगान क्यों नहीं होता? वहाँ पे उर्दू कंपलसरी है पर हिंदी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं? हिंदी इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ जाके देखिए, पता नहीं क्या निकलेगा उस स्कूल के अंदर। ये बताइए, उर्दू लैंग्वेज से कोई आपत्ति नहीं? आपने का परमिशन नहीं है क्या? जी परमिशन है, तो मैं आप दिखाइए परमिशन लैंग्वेज की परमिशन है। परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखाइए। आप गूगल पे डालिए, ट्रांसलेट हो जाएगा। गूगल पे डालिए, ट्रांसलेट हो जाएगा। ये कंपलसरी है क्या? क्लासेस में आप क्या सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की लैंग्वेज मतलब जबरदस्ती पढ़ा रहा है हिंदू बच्चों को? ये थोड़ी इनको पढ़ा रहा है। वो जो बोल रहे हैं स्कार्फ तो नहीं है वो, और मुंह सिर को ढकने की परंपरा गैर मुस्लिम समाज में कहीं भी नहीं है। जब वो हिजाब लगा के नहीं जाते थे तो उनके गुड्डा नाम का कोई वॉचमैन वो रुकता था और फिर उनको हिजाब लगाने के लिए बोलता था, और ना लगाएं तो जाके शिकायत करता था। कोई पनिशमेंट मिलती थी बच्चों को क्या? है कोई पनिशमेंट लगाने पर कोई सजा या पनिशमेंट मिलती नहीं? डांट तो होती थी, हिजाब लगा के आओ, हिजाब लगाओ, इस तरीके की बातें होती। स्कूल में बोला जाएगा। आपकी नज़र में वो हिजाब है या स्कार्फ है? आपकी नज़र में जब बच्चे की नज़र में हिजाब है तो हमारी नज़र में स्कार्फ क्यों होगा? वो जैसा बोल रहे हैं हम। और जिन दो बच्चों से हम लोगों की बात हुई, वो बच्ची ने बताया कि वो स्कार्फ नहीं, यहाँ पे स्कूल में उनको बोला जाता था कि वो हिजाब लगाएं। मैम पूर्व में जो यहाँ पे जांच हुई थी, फिर यहाँ की प्रशासन ने तो बोला है कि बच्चियों ने मना किया है कि ये सब कुछ है नहीं है। नहीं, बच्चियों ने बताया। नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त जो छात्रा हमारे साथ मौजूद है वो गंगा जमुना स्कूल की वो छात्रा है जहाँ पर विवाद गरमाया हुआ है हिजाब को लेकर। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है? मैं पहले आपका नाम जानूंगा, कौन सी क्लास में? हमारा नाम रूपाली साहू है, हम 10th क्लास अभी हमारी पास हुई है। ऐसा। रूपाली जी, आप गंगा जमुना स्कूल में पढ़ते हैं, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा? इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सुना है 65 में से 61 बच्चों ने टॉप किया है। हाँ। ऐसा। क्या कोई जबरदस्ती की जाती है या हिजाब पहना जाता है? ये स्कार्फ पहना है, मतलब स्कार्फ ये कोड है, सलवार सूट और स्कार्फ कोड है स्कूल का, ड्रेस कोड है। और हमारे लिए कभी जबरदस्ती नहीं की गई कि आपको लगा कर आना ज़रूरी है। हम कभी कभार नहीं भी लगा कर जाते थे, जैसे भूल गए या फिर नहीं लगा गए, तो हमें कभी जबरदस्ती नहीं की गई कि आपको लगा कर आना ज़रूरी है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा हमसे। तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या हिजाब है? स्कार्फ है ये। स्कार्फ, हिजाब नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, उसको लेके आप क्या सोचते हो? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हम ये कहना चाहेंगे कि हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं की गई है कि आपको ये लगा कर आना है, या फिर किसी भी चीज़ को नहीं, किसी धर्म को नहीं समझाया गया, ना कुछ पढ़ाया जाता है ऐसा, या फिर कुछ सिखाया, कोई धर्म का नहीं सिखाया जाता है। जैसे और स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसे ही हमारे स्कूल में भी पढ़ाई होती है। कुछ इस्लामिक पाठ भी पढ़ाए जाते हैं क्या? नहीं, कोई धर्म से लेके कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा? हाँ। इस बार आपने क्या परीक्षा दी 10वीं की? हाँ। टॉप किया? 89.4% आया। और कैसा माहौल है स्कूल में? सब टीचर्स अच्छे से व्यवहार करते हैं? सब
बहुत अच्छा माहौल है हमारे स्कूल का, बहुत अच्छे से मैनर सिखाए जाते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और ये बच्चों पे भी कहीं ना कहीं इस्लामी जो तालीम है उसको थोप रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने कुछ बच्चों से बात की है उनके परिवारों में जाके, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से बातें की हैं तो उनको आयातें सिखाई जा रही हैं जो सिलेबस से हट के है। चलो हम कह रहे हैं उर्दू स्कूल है आपका, अल्पसंख्यक स्कूल है, तो आप एक सिलेबस का सब्जेक्ट ही बच्चों को पढ़ाएं। उससे हट के अगर आप दीनी तालीम उन्हें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धर्मांतरण तो कर रहे हैं बच्चों का, ये तय है। ये सब फालतू बेबुनियाद बातें हो रही हैं। मैं गंगा जमुना स्कूल का स्थायी सदस्य हूँ और जब से स्कूल खुला है मैं सदस्य हूँ। और जो इसको जो हिजाब बता रहे हैं ये हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है और ये गार्जियनों की परमिशन है इसके लिए। गार्जियन अपने खुद पहुंचाते हैं। आज तक कभी किसी गार्जियन ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है और जो भी है सब ये बेबुनियाद है, इनके पास कोई काम तो है नहीं। अरे आप देखिए कि जिस स्कूल के 65 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं 61 बच्चे टॉप करते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। जो जिले में भी कुछ बच्चों ने टॉप किया, तो आप ये तो बताएंगे नहीं, आप ये नहीं बताएंगे, आप तो ये बताएंगे कि ये सब बेबुनियाद काम है। मेरा नाम श्रीमती लीलावती शाहू है, मेरी बच्ची गंगा जमुना स्कूल में पढ़ती है। वहाँ अभी एक विवाद खड़ा हुआ है हिजाब को लेके। वो स्कार्फ है और उसका उनका ड्रेस कोड है, वो पहन के जाती है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं रही कभी? नहीं, आपत्ति इसलिए नहीं रही कि वो कभी जबरदस्ती नहीं करते कि वो लगा के, कभी लगा के जाती भी है, कभी नहीं जाती। और जैसे कहते हैं कि कुछ धर्म की शिक्षा भी दी जाती है इस्लामी। नहीं, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। अच्छे से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? हाँ, अच्छे से पढ़ रही है और अच्छे से पढ़ाई होती है। ये जो विवाद खड़ा किया है हिजाब को लेकर, स्कार्फ है जो, हाँ, उसमें आप क्या मानते हैं? वो स्कार्फ है, वो लगा के जाती है। वो ड्रेस कोड भी है उनका, ड्रेस के साथ देते भी हैं वो। तो कभी जोर जबरदस्ती नहीं, वो इसलिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है। और कभी लगा के नहीं जाती तो वो कभी ये नहीं कहते क्यों नहीं लगा के आती, कभी चली जाती कभी नहीं जाती दोस्तों के साथ। और ऐसी बाध्यता नहीं है कि लगा के जाओ। मेरा नाम तरुण अहरवाल है, गंगा जमुना में पढ़ते थे। अभी इस साल 10th है, अभी हमने 9th पार की है। तो हम नर्सरी से वहीं पढ़ रहे हैं और 12 या 13 साल हो गए वहीं पढ़ते गंगा जमुना। आपके स्कूल में इतना सब हंगामा होता रहा, कैसा ये सब क्या था? आपको कुछ सच्चाई इसमें नजर आती? नहीं, कुछ नहीं आ रही, सब झूठ बोल रहे हैं। कभी जबरदस्ती नहीं, हिजाब नहीं लगवाया। वो ड्रेस कोड था गर्ल्स का, तो कई पहन के नहीं आते थे तो सर लोग बोल देते थे कि आज नहीं आए तो कभी मतलब कल पहन के आना। अच्छा, कभी आपका कलावा खुलवाया गया हो या दोस्तों का? नहीं, कभी नहीं खुलवाया। मीडिया में तो सारी बातें आती रही। नहीं, मैं तो खुद हिंदू, मैं भी पहन के जाता था, कभी नहीं खुलवाया मैंने। और ये भी सुना है कि इस्लामी शिक्षा और नमाज पढ़ाते थे, कलमा पढ़वाते थे? नहीं, नहीं पढ़ाते, नमाज नहीं पढ़ाते थे। पहले लपे आती बस होती थी, फिर प्लेज होती थी, फिर उसके बाद थॉट बोलते थे छोटा सा, फिर जनगणमन। आप लोगों को, हिंदू बच्चों को वहाँ स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई नहीं थी। हम बहुत इतने टाइम से पढ़ते आ रहे, प्रॉब्लम होती तो कब से निकल जाती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कैसे इतना सब सामने आ गया अचानक? लोग को लगता है कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। बोर्ड पे देख सोच लिया, बोर्ड तो पिछली बार भी लगा था, इस बार भी लगा था, इस बार क्या पता क्या। और कुछ बच्चों ने बयान दिए हैं कि हमारा कलावा उतरवाते थे, कलमा पढ़वाते थे। नहीं, मेरा तो कभी नहीं उतरवाया। आपके सामने कभी किसी को उतरवाया? नहीं, कभी नहीं उतरवाया। फिर वो बच्चे आपकी स्कूल के बोल रहे, वो कैसे बोल दिए? वो उन लोग का तो फेस ब्लर था, कहीं और के बच्चे भी हो सकते हैं।
फीस बंद था। हाँ। आप पहचानते उन बच्चों को? नहीं पहचानते। सब इतना सब हुआ है, आपको कैसा लगा ये सुन के? अब हमारा बेटा तो अच्छा पढ़ता था, मतलब ऐसी कभी शिकायत नहीं दी कि सर हरे कछु दवाई डालते हैं, ऐसी कछु शिकायत नहीं दी सर ने। कभी बच्चे ने इतने सालों में आके कहा हो कि हमारा कलावा खुलवा दिया उन्हें स्कूल में? नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। ऐसा कभी नहीं। बच्चा पढ़ाई में कैसा है? बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है, अच्छा पढ़ता है। उर्दू स्कूल पे जो तरह तरह के आरोप लगे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब हो ये है बस स्कूल खोलने लगे बच्चों को तो पढ़ने लगे, जो फिर सरकार स्कूल में कुछ गलत नहीं से पढ़ाया जाता था? गलत तो नहीं ना, बच्चे बताते घर पे बोलते कि गलत बात सिखा रहे कि कछु भी, तो बच्चा घर पे आके मम्मी पापा को तो बताएंगे। ऐसे ही कुछ भी गलत बात होगी तो घर पे तो बताएंगे। तो आज तक कम कोई ऐसी बात नहीं, हम तो नहीं शिकायत हुई, अभी तक 10 साल हो गए बच्चे को पढ़ते। आपको कैसा लगता था बच्चा पढ़ता था वहाँ? अच्छा लगता था, वो पास में था, ऐसे पहले ऑटो से जाता था। अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहाँ फीस कम ही है, मतलब हाँ। पढ़ाई अच्छी थी? पढ़ाई तो अच्छी होती थी। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते या स्कूल खुले या फिर तो हिंदी मीडियम में तो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, कैसे पढ़ाए? वो इंग्लिश शुरू से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ाए फिर बच्चों को? मेरा नाम वंदना चौरसिया है। मेरे परिवार के 3 बच्चे गंगा जमुना स्कूल में पढ़ते थे। कौन कौन सी क्लास में? एक यूकेजी में गई थी बेटी मेरी, और एक एलकेजी में, और जिठानी का लड़का था वो गया था 8th क्लास में। पेरेंट्स के सामने यही है कि हम कहाँ एडमिशन करवाएं, और क्योंकि फीस जमा हो चुकी है, सभी बच्चों की पहली इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी है, तो पेरेंट्स के सामने अब पैसे की भी दिक्कत है, स्कूल की भी, किस स्कूल में एडमिशन करवाएं। और चूंकि इंग्लिश मीडियम था, दमोह के अन्य स्कूलों के हिसाब से इस स्कूल की फीस कम थी, तो हर एक आज का समय इंग्लिश का दौर है, तो हर पेरेंट्स की इच्छा यही होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो अब वहाँ की फीस के कम होने की वजह से भी बहुत से पेरेंट्स वहाँ एडमिशन करवाते थे कि दमोह के अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से गंगा जमुना की फीस कम है, इसलिए वहाँ एडमिशन करवाते थे। और अब समस्या ये है फीस की, स्कूल से जो फीस जमा हो गई है, पेरेंट्स को यदि स्कूल नहीं ओपन हो रहा तो पेरेंट्स की सभी फीस जमा वापस कर दी जाए, और जिन बच्चों की टीसी चाहिए तो उनको टीसी उनको दी जाए, ताकि अगर वो अन्य स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते तो करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है ये स्कूल यूं ही बंद रहे या खुलना चाहिए? इससे कितने बच्चों का फायदा? भविष्य के हिसाब से तो हमारा क्या मानना है कि स्कूल खुलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। वो धार्मिक मैटर अपनी जगह है, लेकिन भविष्य बच्चों के वो बच्चे अभी क्या जाने यूकेजी की, ये क्या धर्म क्या है, ये सब क्या, वो कुछ थोड़ी जानते हैं। तो हम बड़े हैं, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके हिसाब भविष्य के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, तो इसलिए हमारी समझ से स्कूल ओपन होना चाहिए। आप एक शिक्षिका हैं, आपने भी स्कूल का पूरा एक परिसर देखा होगा, वहाँ का माहौल से भी आप वाकिफ हैं, क्या पाया आपने वहाँ पर? हमने यानी वहाँ के टीचर लोगों से भी बात की, जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में, तो कभी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ हम लोगों को कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के हिसाब से ये कुछ, लेकिन हाँ ये था कि वहाँ पर 90% टीचर्स जो थे मुस्लिम ही थे। तो स्कूल का जो परिवेश था वहाँ देखा होगा आपने जी। कुछ कभी ऐसा लगा कि बच्चों के साथ, हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव या मुस्लिम बच्चों के साथ कुछ और अलग से व्यवहार किया गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कभी नहीं। अब छोटे छोटे न्यूज ये भी देखते हैं तो कहते हैं हमारा स्कूल बंद हो गया, मम्मी हमारा स्कूल बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा हम लोगों का स्कूल, नए स्कूल में जाएंगे हम लोग। बच्चों ने क्या कहा टीवी पे देखकर कि ये सच है या झूठ? जो 8वीं, अभी ये लोग बाकी लोग तो छोटे हैं, वो 8वीं क्लास में जो पढ़ता है वो बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे स्कूल में, ये ज्यादा ही ओपन करके ज्यादा बताया जा रहा है। उसने तो यही बोला हम लोगों के सामने। हम गंगा जमुना स्कूल की छात्र हैं। मेरा नाम आलिमा खान है। मेरे पापा को सजा मिल गई थी। मैं 10-11 साल से वहाँ फ्री पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती, सर लोगों की पूरी जिम्मेदारी है। आप जैसे और भी बच्चे हैं जिनकी वो मदद करते हैं? हाँ करते हैं, हाँ करते हैं। तो आपको बिल्कुल फीस नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती।
क्यों? वो पापा को सजा बोल गई थी, पापा को 10 साल हो चुके हैं, इसलिए कोई फीस नहीं लगती। हमारे पापा सागर जेल में भोपालगंज में। अल्लाह मेरी स्कूल खुल जाए जल्दी, हम स्कूल जाने गए।